हेलो एवरीवन। आज हम BSLP बैच 2018 के स्टूडेंट्स एक शॉर्ट वीडियो के द्वारा आपको ये बताने जा रहे हैं कि कैसे क्लिनिकल सेटअप में कुछ प्रिकॉशंस रख के हम कोरोना वायरस जैसी महामारी से बच सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि WHO ने कोरोना वायरस को पेंडेमिक यानी कि वैश्विक महामारी घोषित कर दिया है। यह बहुत आसानी से किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से फैल सकता है, लेकिन इससे बचा जा सकता है। इससे बचने के लिए हमें कुछ सावधानियों को ध्यान में रखना होगा। आज उन्हीं सावधानियों के बारे में हम इस वीडियो में बताएंगे। सामान्य रोगी विभाग के दिशा निर्देश अनुसार का पालन करें। ओपीडी में प्रवेश करने के निर्देश। कमरे या गलियारे में इंतजार कर रहे सभी मरीज एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। ओपीडी क्षेत्र में प्रवेश करने वाले सभी रोगी प्रवेश और निकास के पहले हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। सभी रोगी को अपने चेहरे को मास्क या रुमाल से ढकना अनिवार्य है। हवा के प्रवाह के आधार पर बैठने की व्यवस्था। हेल्थ केयर के कर्मचारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए एयर फ्लो की दिशा में ध्यान रखना चाहिए कि वे साफ हवा की सबसे करीब हैं और मरीज निकास के करीब हैं। वायु प्रवाह की दिशा कर्मचारी से रोगी तक होनी चाहिए, न कि रोगी से कर्मचारी तक। What exactly PPE is? PPE consider following items that are glasses, आंखों को कवर करने के लिए एंड बॉडी को कवर करने के लिए गाउन जैसे ड्रेसिंग रहता है। ऑल्सो फेस का प्रोटेक्शन के लिए फेस शील्ड है एंड सिर का प्रोटेक्शन के लिए एक कैप भी पहना जाता है। PPE में ग्लव्स हाथों को कवर करता है। शूज़ पैरों को प्रोटेक्ट करने के लिए पहना जाता है। PPE पहनने का इम्पोर्टेंस क्या है? जो PPE है वो एक सुरक्षा हथियार की तरह काम करता है, जो हेल्थी इंडिविजुअल को वायरस से दूर रखता है। शरीर के वेरियस ऑर्गन्स को PPE के सुरक्षित रखता है। रेस्पिरेटरी हाइजीन और कफ एटिकेट्स यानी कि खांसते और छींकते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है। खांसने या छींकते समय हमारा संक्रमण का खतरा सबसे ज्यादा होता है, इसलिए इस समय हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है। जैसे कि खांसते या छींकते समय रुमाल या टिश्यू का इस्तेमाल अवश्य करें। रुमाल या टिश्यू से अपने नाक व मुंह को ढकें और फिर खांसे या छींकें। खांसने व छींकने के बाद अपने टिश्यू को डस्टबिन में फेंक दें। अपने हाथों को खांसने व छींकने के बाद अच्छी तरह से साबुन से धोएं। खांसते या छींकते समय या यदि आपको सर्दी या जुकाम हो तो मास्क अवश्य पहनें। अपने हाथों को नियमित रूप से अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से साफ करें। यह सुनिश्चित करें कि जहां आप हाथ धो रहे हो या जहां पर भी सिंक हो वहां साबुन या हैंड वॉश अवश्य हो। इंस्ट्रक्शन फॉर मेंटेनिंग द हैंड हाइजीन। हाथ एक प्रमुख सोर्स है कीटाणुओं के आदान प्रदान का, इसलिए हाथों की स्वच्छता एक प्रमुख कदम है कीटाणुओं और विषाणुओं को फैलने से रोकने के लिए। सबसे पहले अपने हाथों को पानी से भिंगाएं, उसके बाद अपने हाथ में हैंड वॉश लें, उसे अच्छी तरीके से अपने हथेलियों पे रगड़ें और हथेलियों पे रगड़ने के बाद अपने उंगलियों के बीच में, दोनों हाथों की उंगलियों के बीच में रगड़ें। अपने अंगूठे की मदद से अपने हाथ के पीछे वाले भाग को साफ करें। दोनों हाथ में इसी प्रकार करना है और नाखून की मदद से अपने हथेलियों को रगड़ें। इसके बाद आपको अपने हाथों को तकरीबन 20 सेकंड तक वॉश करना है। उसके बाद आपको अपने हाथों को पानी से अच्छे से धोना है। अच्छे से धोने के बाद आपको अपने हाथ को एक टवल से अच्छे तरीके से साफ करना है। We will be discussing about one of the most important topic, that is disinfection or sanitization, through which we can keep our surroundings clean and safe. It is very important to maintain a healthy clinical environment. For our convenience, let us divide the clinical surfaces into 2 major subgroups. First, with minimum hand contacts like floors and ceiling,
and second, with more frequent hand contacts like doorknobs, walls of the clinics, curtains, table, chair, etc. Now, floors can be cleaned either with the help of hot water and detergent mixed in it or with the help of any disinfectant. As we discussed earlier, that the things which are in more frequent contacts with hands of the patients or the clinical staff can be chair, table, or doorknobs. So, we can perform the work of sanitization by just using a spray and gently spraying it over the hand knob of the table along with the chair. Clinical recommendation during audiological testing: sanitization, transducer cleaning, safety measures during audiological सैनिटाइजेशन। किसी भी नए मरीज को लेने से पहले अपने ऑडियोमेट्रिक रूम को अच्छे से सैनिटाइज करें और उसके वातावरण को स्वच्छ रखें। ट्रांसड्यूसर को नॉन अल्कोहलिक सैनिटाइज़र की मदद से अच्छे से साफ करें। अल्कोहलिक सैनिटाइज़र के उपयोग के कारण आपके ट्रांसड्यूसर का फोम खराब हो सकता है। कोशिश करें कि आप अपने हेडफोन में नष्ट करने वाले हेड कवर्स का प्रयोग करें, जिनका एक बार प्रयोग करने के बाद उसको आप नष्ट कर सकें। केस हिस्ट्री, टिम्पैनोमेट्री, वेस्टिबुलर असेसमेंट, ABR, इन सबों में सिर्फ एक क्लिनिशियन की ही पोस्टिंग हो। केस हिस्ट्री के दौरान आपको ध्यान रखना है कि मरीज को कोई सांस लेने में कोई दिक्कत तो नहीं, सर्दी जुकाम तो नहीं, पिछले 14 दिनों में उन्होंने किसी ऐसे संक्रमित व्यक्ति के साथ उनकी मुलाकात तो नहीं हुई। Clinical recommendations during speech and language evaluation and therapy sessions. Preventive measures during assessment of patients. प्रत्येक रोगी के साथ एक व्यक्ति को जाने की अनुमति दिया जाना चाहिए। प्रत्येक मरीज को अपना चेहरा ढकने के लिए मास्क पहनना चाहिए। कोई भी व्यक्ति आगंतुक जो खांसी कर रहा है या किसी बीमारी का संकेत दिखा रहा है, उसको कृपया चेकअप के लिए Safe and efficient therapy measures. During this COVID-19 epidemic, all the speech and language pathologists must promote and follow online therapy sessions in order to ensure social distance. While taking online therapy session for children, the clinician first must explain the goal and demonstrate the activities to the mother, whereas in adult cases, he or she can directly demonstrate the activities to the patient itself. All the speech and language pathologists must write the progress report of their patients on regular basis in order to maintain the data. After the lockdown lifts up, there are a few points that every clinician must keep in mind. Firstly, before starting with the therapy session, one must make a routine habit of making the client wash their hands with soap or sanitize them with a sanitizer before and after the therapy. For greeting the patient, Namaste should be used instead of handshake, especially pre and post therapy sanitization. अगर आपके क्लिनिक में कोई पेशेंट आता है थेरेपी के लिए, तो आप पहले थेरेपी किट को सैनिटाइज करें। थेरेपी किट को सैनिटाइज करने के बाद आप उसको पेशेंट को थेरेपी दें। उसके बाद थेरेपी देने के बाद भी फिर से आप सैनिटाइज करें। ठीक, लोग कहते हैं कि अ क्लीन प्लेस इज द हैप्पी प्लेस। Being positive and spreading positivity in this testing time is utterly necessary. Individuals are encouraged to practice yoga and meditation to keep negativity at bay and nurture good positive thoughts. Individuals are also encouraged to maintain a good and healthy diet to maintain and boost immunity. Fruits like lemon and leafy vegetables should be included in our daily diet intake. Haldi doodh can also prove to be very beneficial for the same accord. Visual alerts and posters indicating the safety measures that are needed to be followed in a clinical setup
should be displayed at the entrance, waiting area, and also at the testing room. तो जैसा कि आपने देखा कि कैसे हम क्लिनिक्स में हाइजीन रख सकते हैं, कोरोना वायरस से बचने के लिए हमें कुछ इन्हीं प्रिकॉशंस का ध्यान रखना है ताकि हम कोरोना वायरस को फैलने से रोक सके। कीप डिस्टेंस एंड स्टे सेफ। थैंक यू।